पिछले भाग में हमने देखा कि हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं और उनके हृदय में श्री राम जी के प्रति श्रद्धा देख अभिभूत हो जाते हैं। रावण सीता जी से अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, परंतु सीता जी के मना करने पर क्रोधित हो जाता है। सीता जी त्रिजटा से अपना शरीर छोड़ने का उपाय पूछती हैं और अग्नि मांगती हैं। अब आगे। निसिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। जब विधाता ही विपरीत हो गया हो तो क्या किया जा सकता है। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन लो, तुम ही मेरा शोक हर लो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। उनसे मुझे अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। अब और सहन नहीं होता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपिही कलप संबीता। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी का वो क्षण कल्प के समान बीत रहा था। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार किया और अंगूठी जो प्रभु श्री राम जी ने दी थी उसे माता सीता के समक्ष डाल दी। सीता जी को ऐसा लगा जैसे अशोक वृक्ष ने आग दे दी हो। उन्होंने हर्षित होकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। उसे पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं। भला उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता जी के मन में इसी प्रकार अनेक विचार चल रहे थे। तभी हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख विलुप्त हो गया। वो उन्हें तन्मय होकर सुनने लगी। हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर सारी कथा कह सुनाई। जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही है, जिससे मेरे हृदय का विषाद कुछ कम हुआ है। हे तात, तुम कौन हो? प्रकट क्यों नहीं होते? मेरे समक्ष क्यों नहीं आते? तब हनुमंत निकट चली गयू, फिर बैठी मन विस्मय भयू। तब हनुमान जी माता सीता के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ लेकर कहता हूं, ये अंगूठी मैं ही लाया हूं। प्रभु श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है माता। हे दूत, मुझे ये बताओ कि नर और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने कैसे संग हुआ है प्रारंभ से सारी कथा सुनाई। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, मैं प्रभु श्री राम के विरह के सागर में डूब रही थी। प्रभु का संदेश लाकर मुझे डूबने से बचाया है। मैं किस प्रकार से तुम्हें आशीर्वाद दूं? अब मुझे छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री राम जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है
अपने सेवकों को सुख देना उनका स्वभाव है। क्या उनको कभी मेरी याद आती है? हे तात, क्या आप कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? हे नाथ, क्या मैं आपको स्मरण भी हूं? देखी परम बिरहा कुल सीता, बोले कपि मृदु बचन बिनीता। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोलने लगे। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से तो कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, आप अपने मन में दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अस कही कपि गद गद भयु, भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ पड़े। फिर उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वो ही अब पीड़ा देने लगे हैं। तीनों प्रकार के वायु, शीतल, मंद और सुगंध, सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। यदि मन का दुख किसी तरह कह दिया जाए तो ये घट जाता है, परंतु कहूं किससे? ये दुख कोई नहीं जानता प्रिय। मेरे तुम्हारे प्रेम का तत्व बस मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो प्रिय। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध ही न रही। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। प्रभु की प्रभुता अपने हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर सारा भय तिरोहित कर दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री राम जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए। राक्षसों का अंत अब निकट है। सबको जला हुआ ही समझिए। प्रभु श्री राम जी के पास अभी संदेश नहीं पहुंचा, अन्यथा वो विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकती है? हे माता, मैं अभी आपको यहां से ले जाता, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे शपथ दी है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आएंगे और राक्षसों का संहार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, परंतु राक्षस तो अति बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में भारी संदेह है कि तुम सब उन्हें कैसे जीतोगे। सुनी कपि प्रगट कीन ही निज देहा। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। उनका आकार सोने के पर्वत सुमेरु के भांति विशालकाय था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। ये देखकर सीता जी को मन ही मन विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर पुनः सूक्ष्म कर लिया। हे माता, सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अर्थात
निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुणों के भंडार हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर अब मुझे बड़ी भूख लग गई है। हे पुत्र, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हे माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो किंचित मात्र भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख जानकी जी ने उन्हें फल खाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी माता सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। आगे का प्रसंग जानने के लिए देखिए अगला भाग।